श्री दामा आज मैया के पास पहुंचा और मैया से कहने लगा, अरे ओ मैया, तुझे पता है लाला ने आज मुझसे भोजन मांगा है। सभी ग्वाल भोजन लेकर के गए परंतु किसी का भोजन ग्रहण नहीं किया। उन्होंने कहा आज मैं भूखा रह जाऊंगा, भोजन करूंगा तो सिर्फ श्री दामा के घर का करूंगा। मैया यदि कुछ हो तो मुझे दे दे, जल्दी दे दे, मैं लाला के ताई लेकर के जाऊंगा। आज जैसे मैया ने ये शब्द सुना, मैया रोने लगी, कहने लगी, लाला तुझे नहीं पता है क्या, अरे हम कन्हैया के घर का दिया हुआ खाते हैं। तुझे पता है हमारे घर में तो कुछ ऐसा एक दाना नहीं जिसका हम ठाकुर जी के लिए भोग लगा दे। आज मैया रोने लगी, कहने लगी, हे परमात्मा, तू मेरे किस जन्म का परीक्षा ले रहा है रे, मेरे घर कुछ नहीं। श्री दामा जिद करने लगा, मैया मुझे कुछ दे दे, कुछ दे दे, मैं लाला के ताई लेकर के। जैसे मैया घर में गई तो आज मेरे भगवत प्रेमियों 3 दिन की खट्टी पीताम्बरी एक मथारी में रखी, उसको लेकर के उस लाला को दे दिया, उस श्री दामा को दे दिया। आज उसको लेकर के वो जा रहा है। जैसे ही सब बैठ करके भोजन कर रहे हैं, कन्हैया आज श्री दामा का इंतजार करता है। कन्हैया सोच रहा कि लाला अब तक नहीं आया, ये कहाँ रह गया। तो श्री दामा एक झाड़ी के पीछे बैठ करके उस पीताम्बरी को पान करने लगे, कहने लगे, देख तू लू कैसी है, वो इतनी खट्टी मेरे भगवत प्रेमियों मुंह में भी नहीं दी जाती। और उसने सोचा इतनी खट्टी पीताम्बरी को भला मेरा कन्हैया कैसे पान करेगा, ये खट्टी पीताम्बरी मैं कन्हैया को पान नहीं करने दूंगा। और उसको पाने लगे। जब कन्हैया को ये पता चला तो उस पीताम्बरी को अकेला ही पान कर रहा है, कन्हैया दौड़े दौड़े आए। जब तक तो श्री दामा ने उस पीताम्बरी का पान कर लिया। आज कन्हैया कहने लगे, अरे ओ दादा, तूने अकेले अकेले पान कर लिया, मेरे लिए नहीं लाए। आज कन्हैया ने जब जल्दी जल्दी में पीताम्बरी पीना साहब तो उसके होठों से लगी रह गई। आज कन्हैया अपने भक्त के होठों को चाटने लगा। इसे कहते हैं भक्त और भगवान का प्रेम, इसे कहते हैं भक्त और भगवान का स्नेह। साहब, मेरा परमात्मा तो अपने भक्त का झूठा भी खाने के लिए तैयार है, परंतु भक्ति होनी चाहिए। कौन कहता है कि भगवान आता नहीं, तुम मीरा की तरह बुलाते नहीं। साहब को तो आने के लिए